ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, के गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो। मेरे सामने माँ की जान छीन करके। डॉक्टर कुंवर बेचैन ने कभी एक शेर कहा कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है तेरे बदन से माँ वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। कभी रमेश सोज ने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। एक नज़्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है माँ। उस नज़्म की तमहीद बस इतनी है कि छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, वो खुदा से अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझसे सब कुछ छीन ले लेकिन मुझसे मेरी माँ मत छीन। ये नज़्म मैंने तब कही जब मेरी अम्मी का ऑपरेशन हो रहा था, मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा मुसलसल रोए जा रहा था और ये नज़्म आंसुओं के साथ वजूद में आई थी। मैं पढ़ता हूँ साहब और आपसे दुआएं मांगता हूँ। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो, ज़मीं छीन ले आसमां छीन ले वो, मेरे सर की बस एक ये छत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कलीम कैसर साहब ने कभी एक शेर कहा कि अपने बच्चों से लगा रखते हैं सब क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीबी की सब फरमाइशें, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके, और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। वही माँ कहती है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे ख्वाहिश कहाँ दुनिया को देखूं है मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि अगर माँ न होती ज़मीन पर न आता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, वो बस आज मुझ पर करम कर दे इतना, जो मुझ पर हुई है इनायत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। कि मुझे पाला पोसा बड़ा कर दिया है,
के पैरों पे अपने खड़ा कर दिया है। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। कभी जब अंधेरों ने मुझको सताया तो माँ की दुआ ने ही रास्ता दिखाया। इन होठों की मेरे हंसी छीन ले वो, के गम दे दे हर एक खुशी छीन ले वो। यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और आखिर में बच्चे को लगता है कि माँ नहीं बचेगी, तो आखिर में अल्लाह से, खुदा से क्या दुआ करता है, क्या कहता है कि अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। अगर माँ का सर पर नहीं हाथ होगा तो फिर कौन है जो मेरे साथ होगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। कहाँ मुँह छुपा कर के रोया करूँगा तो फिर किसकी गोदी में सोया करूँगा। मेरे सामने माँ की जान छीन करके मेरी खुशनुमा दास्तां छीन करके मेरा जोश और मेरी हिम्मत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। और जाते जाते जमशेदपुर वालों में 4 मिसरे में बस इतना करके जा रहा है कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। हाँ, आप जहां है खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए, मैं खड़े होने पर भी सुना दूंगा। मैं तो किसी भी, मुझे तो पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ साहब कि दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग कर रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, जुड़िएगा आप सारे लोग, के मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं इस देश का एक जिम्मेदार शहरी, इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक नज़्म सुनाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो तंगवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। सच बोल रहा हूँ,
कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। शंकर भाई असलम साहब इस नज़्म से जुड़ा बहस एक आधे मिनट का वाकया बताता। इस नज़्म ने मुझे कहां कहां पहुंचाया है। मैं सऊदी अरब गया था मुशारे में, उम्रा करने के लिए गया। मदीने गया और मस्जिद नबी में टहल रहा था। एक एक मंजर अपनी आंखों में भरना चाहता था। वहां ऐसा मंजर होता है कि आप एक एक मंजर, एक एक लम्हा आंखों में भर लेना चाहते थे। मैं टहल रहा था, एकाएक मुझे लगा कि प्यास की शिद्दत है, आबे ज़मज़म पीना चाहिए। आबे ज़मज़म के बकेट रखे रहते हैं, जो उम्रा करने हज करने गए हैं वो दोस्त जाना रहते हैं। ऐसे बकेट रखे हैं, गिलास रखे हैं, आप आबे ज़मज़म निकालें और पिए। मैंने देखा कि एक जगह एक साहब आबे ज़मज़म निकाल के दे रहे थे, लोग उनसे आबे ज़मज़म लेते थे और पी लेते थे। मस्जिद नबी का वाक़या बताता हूँ। मेरे लिए यश भारती पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न से भी बड़ा अवार्ड है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ साहब। मुझे लगा कि मुझे आबे ज़मज़म पीना चाहिए। मैं भी कतार में बिल्कुल 2-3 लोगों के बाद मेरा नंबर था। मेरा नंबर आया, उन्होंने आबे ज़मज़म गिलास में निकाला और उठाया। मैं हल्का सा झुक के मैंने आबे ज़मज़म का गिलास पकड़ा। उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी और उन्होंने लम्हा भर मुझे देख के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी। शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था कि मस्जिद नबी में कोई मुझसे पूछे कि इमरान प्रतापगढ़ी। मैं बिल्कुल, मेरे रोए खड़े हो गए। मैं बिल्कुल, मेरी आंखें नम थी उन लम्हों में। मैंने कहा जी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, 4-5 उनके दोस्त और थे, उनको आवाज दी और जल्दी जल्दी करीब बुलाया और फिर अपने मोबाइल का वीडियो गैलरी खोल के कहा कि ये देखो तुम्हारी नज़्म, मैं सिंध का रहने वाला हूँ और बेटा हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लिए दुआएं होती हैं। ये हासिल हुआ है इस नज़्म से, ये मिला है मुझे। जब मैं मुशायरे की दुनिया में आया था असलम साहब, तो आप मुशायरे के तमाम मुशायरों की गड़ी समझते हैं। मुशायरे के बड़े शोरा मुझसे कहा करते थे कि तुम जो पढ़ते हो इसे अदब पर जगह नहीं मिलेगी, तुम जो पढ़ते हो इसे किताबों में नहीं पढ़ाया जाएगा तुम्हारे मरने के बाद। तब मैं आपकी दुआओं के भरोसे न जाने किस कॉन्फिडेंस की वजह से उनसे कह देता था कि हो सकता है कि मैं मरने के बाद किताबों में ना पढ़ाया जाऊं, हो सकता है कि मैं मरने के बाद अदब में जगह ना पाऊं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जीते जी आवाम के दिलों में जरूर जगह पाऊंगा। आज मुझे जगह हासिल है। जिस अवार्ड को पाने के लिए लोग दरबारों के चक्कर लगाते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल बात आपसे कह रहा हूँ, दरबारों के चक्कर लगाते हैं। मैंने बचपन से सुन रखा है और बारहा सुन रखा है कि अवार्ड या तो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं या हुकूमतों की तारीफ करने से मिलते हैं। जिस दिन मुझे फोन आया और ये कहा गया कि आप यश भारती अवार्ड के लिए चयनित हैं, उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, आवाम का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है, आवाम की आवाज बन के बोलने पर भी अवार्ड मिल सकता है। तमाम वो लोग जो मुसलसल खारिज करते थे, मेरी जितनी उम्र है उतने दिन से अवार्ड के लिए कोशिशें कर रहे थे, वो सब हैरत में थे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये मेरी शायरी में कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड मिल सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं के सदके में मिला है। मैं न्यौछावर करता हूँ आप पर अपना अवार्ड, अपनी शोहरतें, अपना सब कुछ, क्योंकि आपकी वजह से मैं इमरान हूँ। मैं आवाम का शायर हूँ। मैं शायद अदब का शायर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आवाम का शायर हूँ और आवाम की आवाज को नकारा नहीं जा सकता साहब। मैं कहता हूँ मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। कल बिजनौर में था, मैं इस मुशायरे में इस नज़्म को पढ़ रहा था, मेरे सामने हजारों लोग खड़े होकर इस नज़्म को मेरे साथ गा रहे थे, मुझसे पहले गा रहे थे। ये इनाम है मेरे लिए कि लोगों को मेरी नज़्म याद है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें
मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी। मिला हमें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। के बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। मैं बोल रहा हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने। देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। 3 राष्ट्रपतियों के नाम गिनाता है इमरान। नई नस्लें याद करें इसे, और फिर कोई मदरसों के बारे में अंट-शंट बोले तो ये तीनों नाम उनके मुंह पर फेंक के मार देना कि निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद से पहले का एक बंद पढ़ता हूं। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। बहादुर शाह जफर के आखिरी वारिस थे हमसे छीनी गई थी हुकूमत, हम लड़ रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना बहुत मुश्किल है, मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा वरना हिंदुस्तान पर हुकूमत मुश्किल है। मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ, ये उनकी प्लानिंग थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस बात के गवाह हैं। डॉक्टर ए.पी. भटनागर अपनी किताब में जिक्र करते हैं इसका कि 1,7 सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई हैं, और ये कहा गया कि इनकी लाशें तब तक मत उतरने देना जब तक आवाम के दिल से क्रांति और इंकलाब का भूत न उतर जाए। इमरान एक बंद पड़ता है। अब तक जो कुछ कहा वो एक तरफ, ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के 12 मेरी अम्मी मुझसे कहती हैं ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ जो लोग खड़े हैं, ईमान में हरारत पैदा हो दूसरे मिसरे पे तो उसे तालियों में बदल देना कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। ईमान में हरारत पैदा होगी, मैं जानता हूँ। हल्की सी ठंड है लेकिन ठंड को भगा करके एक बार फिर से इस मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से। मत जोड़ो मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और दुआएं मांगता हूँ आपसे। दामन भर के जाना चाहता हूँ इस जमशेदपुर से। मैं पढ़ता हूँ कि वज़ू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। जिसे देखना है वो आकर देखेंगे सच्चाई। देखेंगे सच्चाई के फैला है, आमीन कहिएगा यहाँ से वहां तक, फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से,
कोई इल्जाम मदरसों से